अब जो दो आयतें मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, शुरू से लेके मरने तक जहां जहां दुख तकलीफ परेशानी है, सबका इलाज ये अगर ये समझ आ जाए तो। आजकल सबसे बड़ा रौला ही यही है कि बेसुकूनी बड़ी है, दुख बड़े हैं, गम बड़े हैं, तकलीफें बड़ी हैं, परेशानियां बड़ी हैं। अगर उनका इलाज हो जाए तो ये बड़ी बात है ना जी। अब आप इसको सुने तो फरमाया, मा अस्वाब मिन मुसीबत फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन कब्ल अन नब्रअहा। असाबा युसीबो इसाबतन मुसीबुन मुसीबतुन। तो ये मुसीबत जिसको आप कहते हैं, तो मुसीबत का माना होता है पड़ने वाली, पहुंचने वाली, अचानक इंसान के ऊपर वारद हो जाने वाली, उसको मुसीबत कहते हैं। उसका नाम चूंकि अरबी में और हमारी ज़ुबान में वो किसी दुख वाली हालत को, तकलीफ वाली हालत को, परेशानी वाली हालत को, किसी के छिन जाने को, किसी के बिछड़ जाने को, किसी के फौत हो जाने को, कारोबार में नुकसान हो जाने को, बीमारी में मुब्तला हो जाने को हम मुसीबत कहते हैं। तो सबका इहाता किया। मा अस्वाबा मिन मुसीबत, कोई मुसीबत नहीं पहुंचती फिल अर्द, कुल रुए जमीन में। इसमें फिल अर्द कह के पूरी रुए जमीन का इहाता कर लिया। वला फी अनफुसिकुम, और ना कोई मुसीबत तुम्हारे वजूदों में, तुम्हारे नफ्सों में, तुम्हारी जातों में कोई मुसीबत पहुंचती है। इल्ला, मगर, फी किताबिन, वो हमने पहले से एक किताब में लिख रखी है। मिन कब्ले अन नब्रा, इससे पहले कि हम उस मुसीबत को जाहिर करें, उससे पहले पहले एक किताब में उस मुसीबत का जिक्र मौजूद है। आयत का एंड देखें, इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक इसको मुसीबत के पड़ने से पहले लिख लेना ये अल्लाह पर बहुत आसान है। फरमाया, ये जो मैंने तुम्हें बता दिया है ना कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, इसको पहले लिख रखा है इसके जाहिर होने से पहले, और ये मुझ पर आसान है। ये इसलिए तुम्हें बताया है लेकई, ताकि ला तअसौ अला मा फातकुम, वो जो शय तुम्हारी खो जाए, छिन जाए, तुम उस पर अफसोस ना करो। वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो उसने तुमको अपने फजल से अता किया है उस पर शेखियां ना मारो। फरमाया, छिन गई शय तो वावेला कैसा। ये कुरान पाक का ये मकाम है जो दुखों का मदावा है। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तकलीफें लोगों को पहुंचती हैं। कुछ लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, कोई वावेला शुरू कर देता है। फरमाया, नहीं, वो शायद तुम्हारे पास उतनी ही देर रहनी थी, अब छिन गई तो अब अफसोस ना करो। मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि परवरदिगार ने सारा जुहद, सारी फकीरी, सारी दरवेशी इस आयत के अंदर बंद कर दी है। जो तुम्हारे पास है ये उसकी मेहरबानी से है, जो छिन गया उस पर अफसोस से शिकवे ना करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को परवरदिगार दुखों भरी दुनिया में कितने सुकून का पैगाम दे रहा है। फिर वो कहते कि जी अगर सब कुछ लिखे हुए के मुताबिक है तो फिर हम क्यों कुछ करें। इसका परवरदिगार ने ये फरमान जारी किया है। फरमाया, होगा लिखा हुआ ही, वो हम जानते हैं ना, वो हमारे लिखे हुए के मुताबिक तुम करने के पाबंद नहीं, तुम्हारी आजादी नहीं मैंने छीनी कि तुम कर ना सको, लेकिन तुम जो भी करोगे, जिस वक्त जो भी इरादा बदलोगे, जो भी होगा, वो मैंने पहले जान के अपने इल्म मुबारक से पहले से लिख रखा है। तुम्हें कोई पाबंद किया उसका, तुम आजाद हो।
मुझे एक उस्ताद के वाकया से ये मसला समझ आया। तो एक बच्चा वो हर वक्त ही ना कभी बाहर जाके वो उसने क्रिकेट खेलते रहना, कभी कोई शय खेलते रहना, कभी कोई। तो उनका बेटा पढ़ा करो, कोई मेहनत किया करो, क्या करते रहते हो, वक़्त ज़ाया करते रहते हो। वो एक दिन उकताए हुए उस्ताद जी कहने लगे मुझसे लिखवा लो कि तुमने फेल हो जाना है। वो चालाक था, उसने कहा उस्ताद जी लिख दो। वो लिख दिया कि मैं दावे से कहता हूं कि ये बच्चा फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा साइन भी कर दें, डेट भी डाल दें। वो लिख दिया। वो जब इम्तहान दिया तो बच्चा फेल हो गया। अब मुझे ये बताएं, आप समझदार हैं, सारा इतना बड़ा इज्तिमा है, वो जो फेल हुआ वो उस्ताद के लिखे हुए की वजह से हुआ? वो तो उस्ताद ने उसके करतूत दे के लिख दिया था। अगर अल्लाह किसी के बारे में लिख दे कि ये दोज़खी है तो उसके लिखे हुए की वजह से दोज़खी बना। खुदा के बंदो, अपनी करतूतों के इल्जाम तो खुदा पर न डालो। उसने अपने इल्म मुबारक से लिख दिया और उस इल्म पर ईमान रखना जरूरी है।